नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है तिरुक्कुरल और इसके अनुवादक या तर्जुमा करने वाले हैं श्री वीवीएस अय्यर। तो वीवीएस अय्यर जी पर कुछ शब्द मैं अभी बयान करूँगा। उसके पहले हम चर्चा करते हैं कि मैं क्या आज पढ़ने जा रहा हूँ इस पुस्तक में से। तो ये अंग्रेज़ी अनुवाद है तिरुक्कुरल का। तिरुक्कुरल पर इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। तो जैसा मैंने अपने कुछ वीडियो में कहा भी है कि मेरे चैनल का जहाँ तक सवाल है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हर दूसरा संस्करण होता है या अनुवादक जब बदल जाता है तो मैं उस पुस्तक को एक अलग पुस्तक मानता हूँ मेरे चैनल के लिए। तो जैसे तिरुक्कुरल तो किताब तो वही है, मतलब तमिल में तो वही है, पर इसका जब अनुवादक अनुवाद करता है तो अपने नज़रिए से कुछ जो पद होते हैं या कुछ चौपाइयाँ या जैसे इसमें कुरल है कुरल होते हैं तो उनको वो अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार समझता है और उसका अनुवाद करता है। तो हर किताब से आप कुछ नया पाएंगे। जैसे जब अनुवादक किसी अन्य अनुवादक की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ नया पाएंगे। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, गीता प्रेस की रामचरितमानस पढ़ेंगे आप, कुछ उसमें से एक तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब आप खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा छापी गई रामचरितमानस की टीका पढ़ेंगे जो कि ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने की थी, उसकी टीका उन्होंने लिखी थी, तो उससे आप नया अर्थ ग्रहण करेंगे, क्योंकि कुछ उसमें चौपाइयाँ भी ज़्यादा हैं खेमराज श्री कृष्णदास वाले संस्करण में, और जिस तरह से अर्थ किया है कई जगह ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने, वो भी कुछ कुछ अलग है गीता प्रेस से। तो आप उससे फ़ायदा ही उठाते हैं, लाभ ही उठाते हैं, क्योंकि अलग अलग अनुवादक अलग अलग तरह से एक ही चीज़ को देखते हैं और वे उसमें नया नया ज्ञान हमें देते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक ही किताब को अलग किताब माना जाए, क्योंकि स्रोत तो वही है पर शब्द तो अलग हैं। ये तो अनुवादक का अनुभव इसमें बोल रहा है, उनका ज्ञान भी बोल रहा है। तो ये अनुवादक ने अपने तरीके से इसका अनुवाद किया है, तो मेरे लिए एक दूसरी किताब है। और जैसे तिरुक्कुरल का जैसे दूसरा मेरे पास संस्करण है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तिरुक्कुरल है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे करुणानिधि जी, तो ये उनकी है। तो वे ये अलग तरह से इन्होंने अनुवाद किया है कुछ जो कुरल हैं, तो उसके हिसाब से मैं इस पुस्तक को एक अलग पुस्तक मानता हूँ। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है। तो आइए बताता हूँ कि आज मैं किस विषय पर ये कुछ कुरल लेकर आया हूँ। तो तमिल में इसका शीर्षक है कल्वी, यानी अंग्रेजी में है लर्निंग, तो वही हिंदी का अनुवाद करेंगे तो शिक्षा या प्रशिक्षण। तो ये शिक्षा के बारे में है ये कुरल। तो हर अध्याय में तिरुक्कुरल के 10 पद होते हैं जिन्हें कुरल कहा जाता है। तो 3 पदों को मैं छोड़ दूंगा, 7 पदों की चर्चा मैं करूंगा। तो पहले मैं इनका अनुवाद पढ़ लूँ। तो क्योंकि अंग्रेजी में था तो मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद ली, और गूगल ट्रांसलेट ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। मुझे कहीं किसी गलती को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पढ़ते वक्त मुझे लगेगा कि कहीं गूगल ट्रांसलेट ने गलती की है तो मैं उसको सुधार लूँगा। तो आइए शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं कि तिरुक्कुरल ने क्या कहा है। हाँ, उसके पहले हम वीवीएस अय्यर जी के बारे में बात कर लें। तो मैं इसमें शुरुआत के जो कुछ पन्ने हैं उसमें देख रहा था, तो वीवीएस अय्यर जी के बारे में कुछ बातें थीं। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया, और ये एक देशभक्त थे। इनकी मृत्यु थोड़ी असामयिक थी, यानी असमय मृत्यु हुई इनकी। ये नदी में डूब गए। जैसा इसमें लिखा है, एक जने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, नदी में कूद गए, और मेरे ख्याल से दोनों जने की मृत्यु हो गई, जहाँ तक मुझे समझ में आया। और इनकी मृत्यु हुई थी 1925 में, जब ये 44 साल के थे, 44 ईयर्स के थे। और मुझे याद है कि मैं गांधी जी का जब साहित्य पढ़ रहा था, यानी समग्र जो आता है कंप्लीट वर्क्स, तो कई खंडों में है, 100 खंडों से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो भारत सरकार ने भी छापी है वो पुस्तक, यानी 100 खंडों में, जो गांधी जी के कंप्लीट वर्क्स हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी।
तो उनका जो समग्र साहित्य है उसके एक खंड में उन्होंने वीवीएस अय्यर की चर्चा की है गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने खेद प्रकट किया था इनकी असमय मृत्यु के लिए। कंडोलेंस मैसेज था उनका, जो खेद प्रकट किया जाता है किसी महान व्यक्ति की मृत्यु पर, तो उन्होंने एक संदेश अपना छापा था मेरे ख्याल से उनके पत्र में, समाचार पत्र में। तो ये थी कुछ बातें वीवीएस अय्यर जी के बारे में, एक महान देशभक्त थे। तो अब आइए हम चलते हैं इनके अनुवाद की ओर। तो अंग्रेज़ी में है तो मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से अनुवाद कर दिया है। तो आइए 7 पदों को पढ़ते हैं। पहला पद है ये: जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है उसे भली भांति प्राप्त कर और उसे प्राप्त करके उसी के अनुसार चल। यानी जो भी चीज़, जिस चीज़ का भी ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, यानी वो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, उसे भली भांति प्राप्त कर और उसे प्राप्त करके उसी के अनुसार चल। तो पहली बात है कि आप ज्ञान प्राप्त करें। दूसरी बात है कि भली भांति प्राप्त करें, जैसा कि रामवृक्ष बेनीपुरी भी कहते थे कि खूब पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। तो आप ज्ञान प्राप्त करें और उसे अच्छी प्रकार प्राप्त करें और फिर उसके अनुसार चलें। अनुसरण नहीं है तो ज्ञान तो केवल शब्द का भंडार रह जाएगा। शब्द जालम महारण्यम, जैसा संस्कृत में भी कहा जाता है, यानी शब्दों का जाल एक बहुत बड़े जंगल के समान है। तो वो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, या किसी के सामने अपनी विद्वत्ता दर्शाने का, पांडित्य दर्शाने का ध्येय या लक्ष्य भी नहीं होना, मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए अपने जीवन में उतारने का। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ें तो क्या हम रामचरितमानस की चौपाइयों को याद करें? जी बिल्कुल। क्या उनके अर्थ को अच्छी तरह समझे? बिल्कुल समझें। पर किस लिए समझें? क्या अपने जीवन को बदलने के लिए, कि केवल दूसरों से वाहवाही पाने के लिए या दूसरों को बताने के लिए कि हमें याद है? नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए उसके अनुसार हम चलें। और जब हम उसके अनुसार चलेंगे तब हमारे प्रवचन में दम होगा। नहीं तो केवल कथावाचक बनने के लिए, अगर आपका पुश्तैनी जीवन शैली है, आपके माता पिता भी कथावाचक थे, तब तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपका तब वो धर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि आप उस ज्ञान को बांटें लोगों से। पर मैं साधारण जनता की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं अगर रामचरितमानस पढ़ूँ तो मुझे तो कथावाचक बनना नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को कथावाचक नहीं बनना है। कुछ लोगों में ही वो गुण होता है कि वो जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा दें, ताकि दूसरों में भी बदलाव आए और उत्साह हो कि वे भी वो जो प्रवचन उन्होंने सुना है उसके अनुसार वे भी अपना जीवन गढ़ें और उसके बताए रास्ते पर चलें। मतलब जिस ग्रंथ से वो प्रवचन कर रहे हैं, कथावाचक या व्याख्यान दे रहे हैं। तो साधारण जनता के लिए तो पढ़ने का मकसद यही होता है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, कि आप पढ़िए, आप उसे अच्छी प्रकार पढ़िए और उस पर आचरण करने का लक्ष्य बनाकर पढ़िए। तो आपका पढ़ना संपूर्ण होगा, तब वो पढ़ना सही मायनों में आपको लाभ देगा। तो आइए अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। पर एक बात और ज्ञान के बारे में, तो जिस ज़माने में तिरुवल्लुवर जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, हजारों वर्ष पहले की थी, तो तब का ज़माने में मुख्य रूप से इन्होंने जो तिरुकुरल लिखा है, वो उनमें कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं राजाओं के लिए। तो राजाओं, उस ज़माने में तो कुछ लिमिटेड ग्रंथ ही रहे होंगे, यानी कुछ चुने हुए ग्रंथ रहे होंगे, क्योंकि तब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। आजकल तो जो सूचना है उसका विस्फोट हो गया है। तो तब के ज़माने में ये ठीक था कि जो पुस्तकें थी उन्हें पूरी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह पढ़ लें और फिर उस पर आचरण करें। पर आज पुस्तकों का भंडार है, लाखों करोड़ों किताबें हैं, और पुस्तकों का ही नहीं, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, कैंप, बूट कैंप और कई तरह के कैंप होते हैं, ऑनलाइन आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत भी बढ़ गए हैं, बहुत सारे, उनमें विस्फोट हो गया है, और ज्ञान का जो सीमा है वो भी बहुत विस्तृत हो गई, यानी अनलिमिटेड ही समझिए, कोई सीमा नहीं। एक आदमी अपने जीवन काल में सारा ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकता। करोड़ों तो किताबें हैं और लाखों तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करेंगे? तो अपने विषय को आप चुन लें और उस विषय में जो आप जो सर्वश्रेष्ठ किताबें चुन सकते हैं, पुस्तक, उन्हें पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण जो के बारे में आपको पता चलता है, जो आपके बजट में भी समा जाए, और मतलब बजट के अनुसार हो, और जो उस बजट में सबसे श्रेष्ठ प्रशिक्षण हो, तो उसको आप
प्राप्त कर लीजिए। तो यानी हर चीज़ में श्रेष्ठ ज्ञान को चुनिए और उसे अच्छी तरह अर्जित कीजिए, प्राप्त कर लीजिए, उसको हजम कर लीजिए, यानी डाइजेस्ट जैसा बोला जाता है अंग्रेजी में, उस ज्ञान को हजम कर लीजिए और फिर उस पर आचरण कीजिए, तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। आइए दूसरे पद की ओर चलते हैं। जीव की दो आंखें होती हैं, एक को अंक कहते हैं और दूसरी को अक्षर। यानी जो हमारी दो आंखें हैं तो उन्हें ये ये उपमा देते हैं कि एक आंख है अंक का ज्ञान, नंबर्स का ज्ञान, गणित का ज्ञान, और दूसरा है अक्षरों का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, यानी साहित्य का ज्ञान। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में साधारण लोगों के लिए तो सफल होने के लिए यही दो चीज़ें, इन्हीं दो चीज़ों का ज्ञान चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, यानी जैसे मैं तकनीकी लेखक हूँ तो मुझे तकनीकी लेखन के क्षेत्र में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हों उनका ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पढ़ना आना चाहिए, और हमें अपने धर्म ग्रंथ भी पढ़ना आना चाहिए। तो साहित्य का ज्ञान ज़रूरी है जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। और दूसरा है अंक ज्ञान। तो हमें गुणा करना, घटाना, जोड़ना, भाग देना, ये सब आना चाहिए। और हमें इंटरेस्ट, जो ब्याज, कैसे ब्याज दर कैसे उसकी गणना की जाती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे ख्याल से बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो ये सब कैसे काम करते हैं जो हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं, तो ये सब हमें जानना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ साधारण गणित का ज्ञान कितना उपयोगी होता है। जैसे मान लीजिए आप ये मानते हैं कि जीवन कुछ समय के लिए मिला है हमें, मान लीजिए और रोज़ का 24 घंटा है, 24 इंटू आप जितने हज़ार देख लीजिए कितने हज़ार दिन है आपके पास। तो जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, मान लीजिए 50 साल का जीवन बचा है मेरा, तो 24 घंटे इंटू पहले कितना किया जाए, 24 घंटे इंटू 365 कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे हैं आपको एक साल में, और एक साल से उसको 50 से गुणा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन काल में आपके कितने घंटे बचे हैं। तो जब पता है इतने ही घंटे बचे हैं तो आप घंटों को व्यर्थ नहीं करेंगे, हर घंटे का आप जैसे पूरा उपयोग करेंगे, क्योंकि जीवन फाइनाइट जिसे कहा जाता है, यानी वो एक सीमित कालखंड हमें मिला है जीवन जीने के लिए। तो उसमें अगर हम 1 मिनट भी बर्बाद करते हैं तो उस जीवन में से हमने कुछ चुरा लिया या उसको नुकसान कर दिया। तो इसलिए समय का महत्व जानना है तो गणित, साधारण गणित तो आनी चाहिए। दिन में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने क्षण होते हैं, तो सभी को पता है, पर उस गणित के ज्ञान को क्या हम अपने जीवन में लागू करें जरूरी है। जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि आपको साल में 10 किताबें अच्छी पढ़नी है अपने क्षेत्र की, तो आप देखिए कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और फिर देखिए उनमें कितने पन्ने हैं। तो आपको रोज़ कितने पन्ने पढ़ने होंगे एक साल में, यानी एक साल में 10 किताबें पढ़नी है तो एक साल में कितने पन्ने पढ़ने होंगे। तो साधारण गणित को आपको लागू करना होगा वहाँ। अगर आप उस गणित के हिसाब से नहीं आचरण कर रहे हैं तो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं उसको, आप बस एक सपना है कि मैं 10 किताबें पढ़ लूँगा। पर अगर गणित के हिसाब से चलेंगे तो रोज़ अगर आप कुछ पन्ने पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वो किताबें पढ़ लेंगे। जैसे हमारे टीचर थे जेडी बाबू साहब थे, स्कूल में एबी पारेख में पढ़ता था मैं, तो एबी पारेख चेन्नई में गुजराती मीडियम का स्कूल था, मतलब गुजराती मीडियम भी था उसमें और अंग्रेज़ी मीडियम की क्लासेस भी होती थी। तो मैं अंग्रेज़ी मीडियम वाले में था, पर वहाँ गुजराती बच्चे भी पढ़ते थे, तो गुजराती स्कूल था, एडेड स्कूल जिसको बोलते हैं, सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल था। तो उसमें हमारे एक टीचर थे जेडी बाबू सर, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों, अगर तुम्हें अंग्रेज़ी का विद्वान बनना है तो 5 शब्द रोज़ पढ़ा करो, और कुछ ही वर्ष में तुम अंग्रेज़ी विद्वान बन जाओगे। मतलब डिक्शनरी में से, शब्दकोश में से 5 शब्द रोज़ पढ़ो और उनके अर्थ को समझो, उनके उच्चारण को समझो। पर वो मैंने लागू नहीं किया, तो अगर मैं लागू किया होता तो आज मेरा शब्द भंडार बहुत ही बढ़ गया होता। तो इसलिए गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और गणित को जीवन में लागू करना चाहिए। आइए अब तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। केवल विद्वान के पास ही आंखें होती हैं, अनपढ़ के सिर में केवल 2 घाव होते हैं। तो आंखों को 2 घाव से इसलिए वे कंपेयर कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं या उपमा उसकी दे रहे हैं कि क्योंकि आँख तो है, ये जो मांस की आंखें हैं जो हमारे पास, जिससे हम देखते हैं, वो तो रहेंगी अनपढ़ में भी, पर वो जो देखने की शक्ति है उसकी सीमित रहेगी इस भौतिक दुनिया तक। तो भौतिक दुनिया में क्या है, वो तो आंखों से देख पाएगा, पर उसके पीछे चीर कर वो कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है दुनिया में, क्या मैं जो मैंने अभी देखा, क्या उससे मैं कोई सबक सीख सकता हूँ, तो ये बातें अनपढ़ में नहीं रहेंगी। अब अनपढ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल नहीं गया वो अनपढ़।
अनपढ़ का अर्थ है जो शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा, जो अक्षरों को नहीं देखता है तो अक्षर नहीं समझता है, अंकों को देखता है तो अंक नहीं समझता। तो ये तो ज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है, कोई बहाना नहीं बना सकता कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है और मेरे पास काबिलियत नहीं है, ना मेरे पास अंक ज्ञान की काबिलियत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अक्षर ज्ञान अपनी भाषा का बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क ख ग घ और अ आ ई सीखने में कितना समय लगता है, एक से लेके मतलब शून्य से लेके 9 तक ही तो अंक है, 10 तो अंक है, 10 अंक है, उनका ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगता है। और फिर आप सीख लीजिए गुणा भाग और जोड़ना घटाना, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो ये सब तो बहाना है कि हम पढ़ लिख नहीं सकते। तो आप अक्षर ज्ञान तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अगर कई संस्थाएं हैं जो अक्षर ज्ञान देती हैं, आजकल तो यूट्यूब में आप मुफ्त में सीख सकते हैं सब, कोई आपको फीस नहीं देना है। यूट्यूब में हम कितना समय बर्बाद करते हैं शॉर्ट्स देखने में, और क्या मेरे ख्याल से रील्स बोला जाता है, मीम्स और तरह तरह की चीज़ें जो समय गंवाता है आदमी, उनका सदुपयोग करके बड़े आराम से भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर आदमी ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करना चाहिए। और अपनी भौतिक आँखों पर ही भरोसा न करें, जो हमारी बुद्धि वाली आँख है, यानी जो ज्ञान वाली आँख है, जो संख्याएं हैं और जो अक्षर हैं, उनके ज्ञान से फिर हम सबक लेने लगते हैं संसार में जो हो रहा है उससे। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे लॉज होते हैं या नियम जो होते हैं भौतिकी के, तो ये सब तो अक्षरों और अंकों की मदद से ही पाए गए। तो इसलिए आप अपने अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान को बढ़ाइए। चौथा पद, ज्ञान या बुद्धि रेत के सोते के समान है। सैंडवेल यूज हुआ, रेत का सोता है, यानी रेत के अंदर से जो जल निकलता है, जैसे अब तो उसी की बात हो रही है। ज्ञान या बुद्धि रेत के सोते के समान है, या रेत का सैंडवेल बोलते हैं उसको, यानी रेतीली ज़मीन जो होती है नदी के पास या समंदर के पास। आप देखे होंगे, जैसे मैं तो चेन्नई में रहा हूँ, तो जब मरीना बीच हम जाते थे तो कई बार हम देखते थे वहाँ कुछ लोग खोदते थे ज़मीन, मतलब पानी जहाँ रहता है या जो छोर रहता है या जो किनारा रहता है समुद्र का, समुद्र के किनारे से कुछ समझ लीजिए 15 फीट दूर या 100 फीट दूर, 100 फुट दूर वे खनते थे उसको, और खनने पे अंदर से मीठा पानी निकलता था। तो ये तो बचपन में मैंने देखा है, उसमें खूब खनते जाते थे वो समंदर के किनारे बालू को, और खूब जितना गहरा वो खनते थे उतना ज़्यादा उसमें से पानी निकलता था, और पानी मीठा भी निकलता था। तो ऐसे ही आप मेरे ख्याल से गंगा जी के किनारे भी अगर कोई गहरा खोदे, वो सरकार ने मना किया होगा, पर मैं एक बता रहा हूँ, एक जैसे आप कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए खोदा जाए जो रेतीली ज़मीन होती है गंगा जी के किनारे, तो जितना आप गहरा खोदेंगे उतना ही उसमें से पानी निकलेगा, गहराई जितनी होगी उतना ही पानी का लाभ होगा आपको। तो इसी उपमा से वो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ज्ञान बुद्धि रेत के सोते के समान है। जितना अधिक तुम उसमें खोदोगे और खींचोगे, यानी जितना ही खोदोगे और जितना ही पानी निकालोगे, दोनों के लिए श्रम चाहिए। खोदने के लिए भी मेहनत करनी है और पानी खींचने के लिए भी मेहनत करनी है। तो जितना ही आप मेहनत करेंगे इस प्रक्रिया में, तो उतना ही उसका प्रवाह उत्तम होगा। तो अब ज्ञान को या बुद्धि को वे उसकी तुलना कर रहे हैं किससे, रेत के सोते से। तो ये समझ लीजिए ज्ञान या बुद्धि जो आपकी है, चलिए बुद्धि बल कोई रख लेते हैं एक शब्द, बुद्धि है रेत के सोते के समान। और रेत के सोते से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसे खोदना होता है, खूब गहरा खोदना होता है, और उसमें से पानी खींचना होता है। ये दोनों श्रम, इन दोनों में श्रम लगता है, मेहनत लगती है। और अब बुद्धि के लिए अब खोदने की प्रक्रिया और पानी खींचने की प्रक्रिया क्या है, पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, प्रशिक्षण लेना, इन सब में मेहनत होती है, परिश्रम होता है, पसीना बहाना पड़ता है। खूब पढ़िए किताबें, खूब प्रशिक्षण शिविरों में जाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, और सोचना भी होता है। और फिर जब मोती आपको मिलेंगे तो खींच कर आप ले लीजिए और जीवन में उन्हें लागू कीजिए। तो ये खींचना, ज़मीन खोदना, रेतीली ज़मीन खोदना और पानी निकालना, वो उसको आप अपने दिमागी क्षेत्र में या बुद्धि के क्षेत्र में कैसे उसे लागू कर सकते हैं, आप खूब पढ़िए, खूब गहरा ज्ञान प्राप्त कीजिए, तो मोती निकल कर आएंगे। और उसके लिए आपको मेहनत ये करनी है कि जब मोती निकल के आएँ तो उसे आप जीवन में लागू कीजिए, अपने विचारों में उस ज्ञान को शामिल कीजिए। तो ये दोनों जब तरह के श्रम आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, और ज्ञान का प्रवाह और बुद्धि भी खूब, जैसे पानी का प्रवाह बढ़ जाता है या पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वैसे ज्ञान की मात्रा और ज्ञान का प्रवाह आपका बढ़ जाएगा। तो आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं।
मनुष्य इस जन्म में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे 7वें जन्म तक भी ऊंचा बनाए रखता है। तो जीवन हमारा सीमित है, यानी भौतिक जीवन जो इस शरीर में अभी मेरा जीवन जैसे है सीमित है, कुछ साल वर्षों के लिए है, कुछ और मेरा तो ख्याल 100 साल तक जीने की इच्छा है। पर तो जो भी है 100 हो या उससे भी ज़्यादा हो या उससे कम हो, सीमित जीवन है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो हम किताबें पढ़ रहे हैं उससे क्या मतलब है, ये जीवन का तो अंत होना ही है, शरीर और बुद्धि सब नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा तो कई लोग कहते हैं। क्या फ़ायदा है सब दुनिया में हासिल करके, एक दिन तो भस्म ही होना है सब कुछ। तो तिरुवल्लुवर इस बात को काटते हैं, वे कहते हैं इस जन्म में पाया ज्ञान आपको अगले 7 जन्मों तक आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो इसलिए ये बात अपने मन में रख लीजिए और पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, जीवन भर का एक काम है पढ़ना लिखना। चलिए लिखना नहीं भी करते हैं तो पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों का व्याख्यान सुनिए, खूब सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए। क्योंकि श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को गीता सुना लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुम पर छोड़ता हूँ इसको। वो उन्हें मजबूर नहीं करते कि वो श्री कृष्ण की बात माने, कि मतलब वो मेरे ख्याल से कहते हैं कि तुम अब इस पर कदम उठाओ, यानी तुम विचार भली प्रकार करो उस पर और तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, ऐसी बात आती है आखिरी अध्याय में गीता के। तो बुद्धि का प्रयोग तो हमें करना ही है। खैर मैं किस संदर्भ में ये बात अभी कर रहा था, मेरे दिमाग से वो बात थोड़ी हट गई। खैर तो कहने का मतलब है इस जन्म में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमें 7वें जन्म तक भी ऊंचा बनाए रखेगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, कभी रुकिए मत और अंत काल तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो इससे आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहता है और जीवन में जोश रहता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो लोग ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं जीवन भर, उनकी उम्र भी लंबी होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ मौलाना वहीदुद्दीन खान की, वो 90 साल के ऊपर थे तो मरे, वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे, हमेशा मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे। पीटर डैनियल्स को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है, अभी भी 92 साल के हैं, मेरे ख्याल 92 या 93 साल के हैं, 92 या 93 साल के, अभी भी वो नई नई किताबें पढ़ते हैं। तो जबकि अगर साधारण इंसान हो तो बोलेगा आप क्या, अब पढ़ना लिखना छोड़ो, अब तो अंत समय आ गया। ऐसा नहीं है, इस जीवन में प्राप्त ज्ञान आपको अगले 7 जन्मों तक काम देगा। तो खूब पढ़ते रहिए, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। तो ऐसी बात को दिमाग में बैठा लीजिए ना। अब मैं चेन्नई की एक बात बताता हूँ। चेन्नई में जो बसें होती हैं, गवर्नमेंट की सरकारी बसें हैं, उनमें जो ड्राइवर की सीट होती है दाहिने तरफ, हो तो हर जगह होती है भारत में, और वो जो मिरर होता है ना, शीशा होता है जो बस का, उसके ऊपर एक फ्रेम लगा होता है या फोटो फ्रेम। तो उसमें तिरुवल्लुवर जी का फोटो रहता है, ऐसे ये वाला चित्र रहता है, और फिर उसमें एक कुरल उसमें दी रहती है। तो जैसे इसमें ये वाली कुरल है, 7 जन्मों पर जो मनुष्य का ज्ञान, अगर मतलब हम जो ज्ञान प्राप्त करते हो वो 7 जन्मों तक हमें ऊंचा बनाए रखेगा या हमारी मदद करेगा। तो यही बात जो मेरे पड़ोसी थे, पारी उनका नाम था, तब अभी भी हैं पर अब तो खैर मैं चेन्नई से यहाँ बनारस आ गया हूँ। तो जब मैं चेन्नई रहता था तो मेरे जो पड़ोसी थे मिस्टर पारी, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी हमारी किसी विषय पर, तो मेरे घर आए थे, तो एक पॉकेट में से उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उसमें से यही इसी का तमिल में है जो एक कुरल, तो उसी को उन्होंने निकाला और उसको उन्होंने पढ़कर मुझे सुनाया। तो उन्होंने बताया कि देखिए आज मुझे ये बात बड़ी, मतलब बहुत इसका असर हुआ मेरे ऊपर कि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं इस जन्म में 7 जन्म तक चलता है। तो उससे काफ़ी आनंदित थे वो, यानी मुझे लगता है उनके मन में भी रहा होगा ज्ञान जो हमने पाया है वो क्या एक दिन तो नष्ट हो जाएगा, तो सब व्यर्थ जैसा लगता है। पर उन्हें लगा कि नहीं, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनकी बेटी भी मेरे ख्याल से IAS की तैयारी कर रही थी, तो उन्हें लगा कि ये सब पढ़ना लिखना व्यर्थ नहीं जाएगा, 7 जन्मों तक हमें साथ देगा। तो रुकिए मैं उसको तमिल में भी सुना देता हूँ आपको, तमिल में किस तरह सुनने में कैसा लगता है ये पद। ஒருமைக்கண் தான் கற்று கல்வி ஒருவர்க்கு எழுமை, यानी 7 जन्म में ख्याल से, एलुमयुम एमाप उड़ैत। तो ये तमिल में है ऐसे। तो इसी को उन्होंने तमिल में मुझे दिखाया, लिखे हुए थे एक कागज़ के टुकड़े पर, और बोले वाह, इसने तो मेरा पूरा सोचने का तरीका बदल दिया कि 7 जन्मों तक हमारा ज्ञान साथ देगा। तो इसलिए खूब ज्ञान प्राप्त करते रहिए, निरंतर प्राप्त करते रहिए, बिना रुके प्राप्त करते रहिए। अगले पद पर जाते हैं। विद्वान मनुष्य देखता है कि जो ज्ञान उसे प्रसन्न करता है वह उसके
सुनने वालों को भी प्रसन्न करता है और इस कारण वह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने को और भी अधिक पसंद करता है। तो ये बात मुझ पर भी लागू होती है, यानी मैं विद्वान नहीं करा अपने आप को, पर हाँ विद्या अर्जित करने की मेरी इच्छा है, विद्यार्थी मानता हूँ। विद्या जिसका ध्येय है, लक्ष्य है, तो मैं अपने आप को तो विद्यार्थी मानता हूँ, जीवन भर सीखता रहूँगा कुछ ना कुछ नया नया। तो इसमें देखिए कैसे लागू हो रही है मेरे ऊपर भी। विद्या वाला मनुष्य या विद्यार्थी जो है वो देखता है कि जो ज्ञान उसे प्रसन्न करता है वो उसके सुनने वालों को भी प्रसन्न करता है। यानी हर सुनने वाले को तो पसंद नहीं आता होगा या पसंद नहीं होते होंगे, पर कुछ सुनने वाले कमेंट कभी कभी करते हैं, बहुत बढ़िया, या भैया या सर आपका ये समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे कभी कभी मैसेज आ रहे हैं। अभी तो खैर 1 महीना ही हुआ है अपलोड करते। तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान मुझे प्रसन्न किया, जिस ज्ञान ने मुझे प्रसन्न किया और जिससे मैं अपने जीवन को बदल पा रहा हूँ, तो उसको जब मैं दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ तो वे भी प्रसन्न हो रहे हैं और वे भी अपना जीवन बदल रहे हैं, या जीवन में सकारात्मक परिवर्तन उनके आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो अगला भाग देखिए, और इस कारण वह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने को और भी अधिक पसंद करता है। तो एक तरह से उत्साहवर्धक है कि जब मैं वीडियो बनाऊं और उससे मुझे तो आनंद आता ही है पढ़ने लिखने में, तो जब मैं कुछ ज्ञान पाता हूं किसी अच्छी किताब से तो मुझे आनंद आता है। अब मैंने उस आनंद को या उस विद्या को या ज्ञान को दूसरों से साझा किया है, दूसरों के साथ उसे मैंने बांटा, उस ज्ञान को दूसरों से बांटा। तो अब उसका असर क्या हुआ कि जो सुन रहे हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ लाभ हुआ और प्रसन्न हुए, वे भी आनंदित हुए। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि वाह, इस ज्ञान से मुझे भी आनंद मिल रहा है, दूसरों को भी आनंद मिल रहा है। तो अब उत्साह बढ़ता है कि और भी मैं ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करूं और भी शिक्षित हो जाऊं और दूसरों को इसी तरह अपना ज्ञान पहुंचाते रहूं। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए विद्या एक अविनाशी और दोष रहित खजाना है, अन्य कोई धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो 7वां पद है। तो ये मनुष्य के लिए विद्या तो एक खजाना है, तो सब लोग जानते हैं, विद्या को तो खजाना कई जगह बोला भी गया है, पर अन्य कोई धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे सोना है, चांदी है, रुपया है, तो इनमें दोष आ सकता है और ये विनाशी भी हैं, क्योंकि आग लग जाए या बैंक डूब जाए तो धन तो जा सकता है हमारे से। जो भौतिक धन है यानी सोना चांदी या बैंक में पड़ा हुआ जो धन है, ये सब हमसे दूर हो सकते हैं। तो एक तो वे विनाशी हैं और दूसरा है दोष रहित, यानी कभी कभी उनके कारण घमंड आ जाता है हमारे अंदर, या हमारे अंदर लालच आ जाती है और गलत तरीके से फिर अपने धन को बढ़ाने की इच्छा हो जाती है। तो इनमें दोष भी हो सकते हैं धन में और ये विनाशी भी हैं। पर विद्या न विनाशी है, क्योंकि विद्या की कोई छीन नहीं सकता है। यानी शरीर की हत्या कर दे तो बात अलग है, पर अगले जन्म में तो रहेगा वो। तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा और उसमें दोष भी नहीं है। हाँ, ज्ञान की वजह से भी घमंड कुछ लोगों को हो जाता है, पर ये देखा जाए कि ज्ञान की वजह से कोई भटकाव के रास्ते पर जाए बहुत कम ही दिखता है। तो अगर किसी को नशा है किताबें पढ़ने का, तो मुझे नहीं लगता है उससे कोई बहुत नुकसान होता है किसी का। जैसे कि लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते थे कि ये तो हर वक्त बस भगवान का ही नाम लेते रहते हैं, कहीं इनकी बुद्धि फिर न जाए, मतलब कहीं वो पागल न हो जाए ऐसा, या विक्षिप्त न हो जाए। तो वे कहते थे कि ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर की हर वक्त चर्चा करना या उन्हीं के बारे में पढ़ना लिखना, उन्हीं के बारे में श्रवण करना, तो ये इससे कभी इंसान का बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश है और ज्योति हैं और भली ज्योति हैं। तो उससे तो केवल आदमी आगे ही बढ़ता रहेगा और उसका जीवन सकारात्मक रूप से ही बदलता जाएगा। तो उसी तरह अच्छी अच्छी आप किताबें पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है उससे कोई आपको नुकसान होगा। कुछ लोग किताब पढ़ने वालों को किताबी कीड़ा बोलते हैं, पर ये गलत शब्दावली है, क्योंकि कीड़ा तो किताब पढ़ नहीं सकता और किताबी कीड़ा तो किताब के पन्नों को पढ़ता है, खाता है, क्षमा कीजिए, उसमें छेद कर देता है, उसके पन्नों में जीवन बिताता है और उसको खाता है, उससे ज्ञान का लाभ थोड़ी लेता है। तो इसलिए किताबी कीड़ा करना गलत है किसी को, तो ये गलत शब्दावली है। तो यही 7 पद थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो आइए अब एक बार दोहरा देता हूँ वीडियो के अंत में। जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है उसे भली भांति प्राप्त कर और उसे प्राप्त करके उसी के अनुसार चल। जीव की 2 आंखें होती हैं, एक को अंक कहते हैं और दूसरी को अक्षर। क्षमा कीजिए, केवल विद्वान के पास ही आंखें होती हैं, अनपढ़ के सिर में केवल 2 घाव होते हैं। ज्ञान या बुद्धि रेत के सोते के समान है, जितना अधिक तुम उसमें खोदोगे और खींचोगे, पुस्तकें यानी
जितना ही श्रम करके पुस्तकें पढ़ोगे, सीखोगे, प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, सोचोगे, उतना ही उसका प्रवाह उत्तम होगा। यानी उतना ही ज़्यादा जल मिलेगा। जितना आप खोदेंगे ज़मीन को, उतना ज़्यादा आपको जल की प्राप्ति होगी और फिर आपको खींचना भी होगा उस जल को ऊपर। उसी तरह जितना अधिक आप पढ़ेंगे, प्रशिक्षण लेंगे और सोचेंगे और फिर उसको लागू करेंगे, इस तरह का सकारात्मक परिश्रम करेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। मनुष्य इस जन्म में जो ज्ञान प्राप्त करता है वो उसे 7वें जन्म तक भी ऊंचा बनाए रखता है। विद्वान मनुष्य देखता है कि जो ज्ञान उसे प्रसन्न करता है वह उसके सुनने वालों को भी प्रसन्न करता है, और इस कारण वह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने को और भी अधिक पसंद करता है। मनुष्य के लिए विद्या एक अविनाशी और दोषरहित खजाना है, अन्य कोई धन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक बात जो थी, विद्वान मनुष्य देखता है कि जो ज्ञान उसे प्रसन्न करता है वह उसके सुनने वालों को भी पसंद करता है, और इस कारण वह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने को और भी अधिक पसंद करता है। तो मुझे कुछ वीडियो में थोड़ा सकारात्मक उत्साहवर्धक कमेंट मिले, तो अब मुझे लगा क्यों ना मैं तमिल भाषा में भी बनाऊं। तो अब देखिए ये सीधा मेरे जीवन में काम कर रही है। तो अभी मुझे लग रहा है अब मैं अपने तमिल के ज्ञान को बढ़ाऊँ। तो अब देखिए अब मेरा प्रशिक्षण शुरू हो गया। तो ये तमिल कुछ किताबें अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ताकि मैं तमिल वीडियोज़ भी बनाऊँ। तो ये तो एक शब्दकोश है। थोड़ा तमिल का अभ्यास अभी मुझे कुछ महीनों से नहीं है, तो फिर से अभ्यास शुरू करना है। ये है व्याकरण, और ये है तमिल का शब्दकोश है, और कुछ और व्याकरण की किताबें हैं। ये सब तमिल के व्याकरण की किताबें हैं, मतलब नए ज़माने का व्याकरण है। तो मैं तो ऐसी ही तमिल बोलूँगा जो कि आज के ज़माने में लोग समझें। और ये मैंने काशी तमिल संगमम से खरीदी थी ये पुस्तक, और लेखक ने तमिल में लिखा है अनबुडन बेस्ट विशेस। यानी अनबुडन का अर्थ होता है अफेक्शनेटली, यानी मतलब प्रेम भाव के साथ, बेस्ट विशेस यानी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है, और ये मुझे बहुत मेरी प्रिय तमिल के व्याकरण की किताब है। तो ये सब अब मेरा प्रशिक्षण या मेरा अभ्यास शुरू हो गया है, ताकि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं और लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाऊं। जो तमिल समझते हैं उन तक भी मैं हिंदी के अच्छे अच्छे साहित्य को उन तक पहुंचाऊं, जो साहित्य में जो बातें हैं। और अंग्रेज़ी किताबें जब पढ़ता हूं तो उन्हें तमिल जो हमारी ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उन तक भी ये बातें पहुंचाऊं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।